नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। कारण बताया गया कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। ये जो है 1921 से 1926 के बीच भारत के वायसराय रहे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई 1857 को जो है मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही दिन सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंचे। कुल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है यह। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अब तक का प्राप्त अभिलेखों में संस्कृत अभिलेखों में यह प्राचीनतम है, काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। हुनों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। सी आंसर होगा। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां किस काल में बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल में। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति तथा शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर मूर्तियां बनी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। अकबर के शासन काल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगल सम्राट जहांगीर किस एक असाध्य रोग का मरीज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर का। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को हो गई थी। शाहदरा में रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था। एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है? एपिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शहद के उत्पादन से संबंधित है एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। भागीरथी और भील गंगा के संगम के थोड़ा सा आगे भागीरथी पर जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा एवं विंध्याचल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, यही आंसर होगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशम से। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध एवं शुक्र। सूर्य से जो है ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, क्रमशः दूरी का घटते से बढ़ते। इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है बुध और शुक्र ग्रह स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा और भोर का तारा के रूप में जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में इस बार 21,391 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है, और भर्ती के अनुसार अगर आप बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें 2450 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। तो प्रैक्टिस सेट और गाइड एक ही साथ मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है और नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ आपका विषय सूची देख लीजिए, यहाँ प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर आप इस बार अच्छा मार्क्स लाकर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं, क्योंकि यह बुक बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है स्टडी गाइड के साथ, तो आप इस दोनों बुक को मंगा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और ऑर्डर कर दीजिए। तारा के रूप में जाना जाता है और चंद्रमा के बाद जो है यह रात्रि में सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है जो कि पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ए आंसर होगा। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.के. धर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। डी आंसर होगा। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्य का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। समस्त कृत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह लेना बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने के लिए उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 163 में। डी ऑप्शन जो है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि गलत कथन जो है वो सिर्फ सी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापने से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ऐसे श्रमिक जो बाहरी तौर पर देखने में तो रोजगार में लगते हैं, परंतु उनको रोजगार में नहीं रहने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? हरित शैवालों में। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धान। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। नेक्स्ट है, जब वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा इन्हें रक्त से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है, पानी से भरी हुई कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है, इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। बी आंसर होगा। एक पतली छोटी सुई पानी पर तैर सकती है। सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ए आंसर होगा। जब सुई को क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो सुई द्वारा लगाया गया दाब सतह के तनाव से कमजोर होता है, जिससे कि सुई तैर सकती है। नौकाडुबी पुस्तक किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। सिक्किम के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? नेपाल, भूटान, चीन, इन तीनों देश की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन में है। हासन किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डैग हैमरशोल्ड को। और ये 1953 से 61 तक महासचिव रहे। सितंबर 1961 में अफ्रीका में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,